क्लास नहीं देगी। Good morning, students. Morning, sir. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning, Realme, what is your name? Realme C3 इनका। My name is Tehsin. हाँ बेटा, Tehsin, sir. तहसीन। तो तहसीन इसको Tehsin. नाम, हाँ नाम Yes, चेंज sir. कर, तहसीन नाम चेंज कर लीजिए। Realme C3 लिखा हुआ ना, उसको। Good morning, sir. गुड मॉर्निंग। और इसी तरह से गैलेक्सी J2 कौन है? और ओप्पो कौन है? Sir, my name is Sarita Yadav. सरिता। गैलेक्सी J2 कौन है भाई? नाम नहीं पता चलेगा तो अटेंडेंस नहीं लगेगी आपकी। ओप्पो, रियलमी, गैलेक्सी, सरिता, तहसीन, आप लोग को मालूम है कैसे नाम चेंज करते हैं इसमें? नहीं, sir. नहीं मालूम है। जो आपकी जो इमेज दिखाई दे रही है, उसके ऊपर जब आप अपना पॉइंटर ले जाएंगे, ओके। हेलो सर। आपकी जो पिक दिखाई दे रही है ना, उसके Yes, sir. हाँ, उसके ऊपर अपना पॉइंटर ले जाएंगे तो ब्लू से लिख करके आता है म्यूट, और उसके बगल में 3 डॉट बन के आते हैं। उन 3 डॉट पे जब आप क्लिक करेंगे तो एक लिस्ट आएगी, उस लिस्ट में एक ऑप्शन होता है रीनेम का। Yes, sir. रीनेम पे जाएं और वहां पर अपना नाम डालें। ठीक है, इतना काम करिए। रियलमी C3, ओप्पो एंड गैलेक्सी। गैलेक्सी का तो अभी तक नाम मुझे पता ही नहीं चल पा रहा है। बिना नाम के अटेंडेंस नहीं लग पाएगी। मैं पहले अटेंडेंस ले लेता हूँ आप लोगों की, और उसके बाद क्लास शुरू करते हैं। सर, मेरी कल की अटेंडेंस लगाई थी आप? इसकी सर, तहसीन। मैंने नाम नोट कर लिया है, अभी मैं चेक कर लूंगा, अगर नहीं लगी होगी तो लगा। सर, मेरी सरिता यादव। अभी पता चल जाएगा बेटा, रुको। सर, मैंने सेव कर दिया। बहुत अच्छा किया, गुड। सुमित तिवारी, आई एम टेकिंग योर अटेंडेंस। सुमित तिवारी, अजय कुमार, आपको स्क्रीन नजर आ रही है? Yes, sir.
तो ये अटेंडेंस शीट है, आज की अटेंडेंस बता दीजिए और कल की अटेंडेंस आपको दिख रही होगी, अगर नहीं लगी है तो वो बता दीजिए। सैयद शोएब रजा, प्रेजेंट सर। ओके, सैयद शोएब इज प्रेजेंट। क्षितिज, सर इसमें मेरी अटेंडेंस नहीं है। किसकी? हेलो सर। किसकी? हेलो सर। नाम बोलो। हर्ष मिश्रा की सर। तो नीचे जब आए तुम्हारे पास तब बेटा हर्ष मिश्रा। बेटा तुम्हारा नंबर आने तो दो। हाँ, क्षितिज, आयुष, हार्दिक, प्रेजेंट सर। कल थे? नहीं सर, कल कलेक्ट नहीं हो पाया था मेरा। हर्ष शुक्ला, तहसीन फातिमा, यस सर, प्रेजेंट सर। हाँ, कल की थी, कल की मैंने लगा दी आपकी, ठीक है। शिवांतनी सिंह, यस सर। प्राची सक्सेना, प्रेजेंट सर। ईशा बिष्ट, यस सर। शिवम सिंह, मानसी शुक्ला, प्रेजेंट सर। नैन्सी वाजपेयी, प्रेजेंट सर। शिवानी यादव, यस सर। नैमिषी सिंह, प्रेजेंट सर। हर्ष मिश्रा, हर्ष कहाँ गए? हर्ष मिश्रा, श्रद्धांश द्विवेदी, प्रतीक राज, प्रेजेंट सर। सरिता यादव, प्रेजेंट सर। कल भी सर मेरी कल की लगी। लग गई, देखो लग गई, दिख रही है ना? 1 लिखा है कल की डेट में और आज की डेट में, दोनों 1 लिखा हुआ। 1 मीन्स प्रेजेंट, ब्लैंक मीन्स एब्सेंट। ओके, सर मेरे में जनरल नहीं लिखा सर, नैमिषी सिंह में किसमें? जनरल होगा। यस सर, नैमिषी सिंह में। नैमिषी सिंह, ठीक है। इससे मतलब नहीं है ऐसा ज्यादा आप लोगों को, और कोई समस्या ऐसी बात नहीं है। हाँ, ये भी जरूरत की चीज नहीं है। हाँ, चलिए, हर्ष कहाँ चले गए? हर्ष मिश्रा। यस सर। हाँ, तो कहाँ हो भाई तुम? जब नाम ले रहे हैं तो तुम गायब। ठीक है, हेलो सर। तो कल आप लोगों ने किसका किसका मेरे पास आया नहीं भाई, बहुत कम लोगों ने भेजा मेरे ख्याल से सॉल्यूशन। कल का सॉल्यूशन नहीं भेजा? सर भेजा था। अरे सबने तो नहीं भेजा ना। मैंने भेजा था सर। मैंने से नहीं पूछ रहा हूँ, बाकी तो मेरे पास मेरे ख्याल से 16 बच्चे क्लास में थे, 16 में से 8 का आया होगा, बाकी 8 क्या कर रहे हैं? जितने लोग आज प्रेजेंट हैं उसमें से किसी को रिक्वायरमेंट है इसको रिव्यू करने की? नो सर। सर ये तो वही लोग बोल रहे हैं ना, मुझे एक बार देखना पड़ेगा। चलो मैं ये आज देख करके फिर से, क्योंकि मैं यही नहीं देख पाया कि कौन कौन नहीं भेजा है, लेकिन कई सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने अभी नहीं भेजा है। एक मिनट में अटेंडेंस देखूं उसके बाद, जितने लोगों ने आज अटेंडेंस दी है। हाँ, सैयद शोएब तो भेजे थे, हार्दिक तो कल थे ही नहीं,
हार्दिक, यस सर। आपको मिला के क्वेश्चंस मिले थे? यस सर, मैंने भेज दिए थे सॉल्व करके सारे। शिवांतनी ने भेजा था कि नहीं? शिवांतनी नहीं भेजा। शिवांतनी सिंह रावत, यस सर। हाँ भेजा आपने? नो सर, आप नहीं थे। क्यों? प्रॉब्लम किसी नहीं। नहीं समझ में आ रही है आपकी बात मुझे। अरे सर कल कनेक्ट नहीं थे इसलिए कल किया नहीं था तो मुझे आता ही नहीं है। कल आपने क्लास नहीं की थी? नो सर। हमारा कैसे लगा हुआ? प्राची ने भेजा है शायद। यस सर, भेजा है। निशा ने भी भेजा था। तो मानसी ने भेजा है। यस सर, भेजा है। नैन्सी का मिला था। शिवानी यादव, यस सर, भेजा था। अच्छा नैमिषी का भी मिल गया। हर्ष ने भी भेजा है। हर्ष ने भेजा है। हर्ष मिश्रा, यस सर। यस सर। प्रतीक राज, यस सर। सर हम नहीं भेज पाए थे क्यों? सर, घर के लिए निकल गए थे, रास्ते में थे सर क्लास अटेंड करके हम। अरे भाई इतनी देर में घर पहुंचे? आधे सर घंटे 12 घंटे लगे मेरे को घर आने में, लखनऊ से। हाँ बलिया सर। आज करके भेजी। यस सर। सरिता ने तो भेजा था मेरे ख्याल से। यस सर। अच्छा तो दो ही लोग हैं, एक प्रतीक है और एक शिवांतनी है। शिवांतनी हो जाएगा। सर मेरा भी नाम ले लीजिए, मैंने भी भेजा था। किसने? ऐसीम, मैंने भेजा था सर। हाँ भेजा बिल्कुल। उन्होंने भी भेजा है। सर मी ऑल्सो। तो लिया मैंने। कौन? ठीक है तो मैं ये मान करके चल रहा हूँ कि इतना तो सब लोग कर लेंगे। तो आज थोड़े से अलग एग्जाम्पल देखते हैं। इसकी बात अभी नहीं करेंगे, और एग्जाम्पल देखते हैं। नोटता हूँ मैं जो फॉर्मेट के ऊपर बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं वो आप कर सकते हैं। अब थोड़ी सी बेसिक फॉर्मेट्स का देखा था हम लोगों ने कल। आज हम लोग बेसिक एल्जेब्रा के बारे में बात करेंगे। बहुत ही सिंपल एल्जेब्रा है। ये क्वेश्चंस विजिबल हैं? नहीं, ये नहीं विजिबल। एक मिनट। हाँ, अब आपके स्क्रीन पर कुछ अलजेब्रिक इक्वेशंस दिख रही हैं? यस सर। यस सर। चलिए इनको सॉल्व करिए। आपने दे दिया। आप सर अलजेब्रा नहीं आता। अलजेब्रा नहीं आता तो सर नैमिषी। नैमिषी को अलजेब्रा नहीं आता। और कितनी नैमिषी हैं बताइए? सर मुझे भी नहीं आता है। नाम बोला करो बेटा। शोएब को नहीं सर आता। एक समझा दीजिए। सरिता सर आता का मतलब अभी उसमें नहीं है। सर 2 आंसर होगा करेंगे तो फर्स्ट आ वाले का। जाएगा। क्या आ रहा है इनको? चलो अभी करते हैं। सर 2x equal to 2 I think. I'm not माइनस sure sir. वाले का x is equal to 10। अच्छा चलो 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 अब यहाँ पे ब्रेक कर लेते हैं। सर मेरा 2 आ रहा है। कई लोगों को उत्तर है जो मेरे पे क्यों आ रहा है?
ठीक है, यस सर। चेक कर लेते हैं, जल्दी कर लेते हैं। सर 2 ही है, 2 2। वेरी गुड। यस सर 2 आ रहा है। -20 is equal to -20 is equal to -4x -6x दिख रहा है? Yes, sir. यस सर। चलिए, और -20 इज इक्वल टू -4x है और -6x है, ठीक है। तो सिंपल, जिन लोगों को भी प्रॉब्लम हो रही है वो लोग इसको ध्यान से समझ लें। -4x -6x, वेट करें क्लास। ठीक है, ध्यान से समझेंगे। मैथमेटिकल चीजें इस तरह से समझने में कोई दिक्कत होती थी, ध्यान देंगे तभी समझ में आएगा। इसीलिए मैंने साइड पे मैं करते चल रहा हूँ। -4x -6x, तो ध्यान रहे जब, हाँ, जब कई सारे चीजें हों, कई सारे टर्म्स हों, माइनस हो प्लस हो, तो माइनस वालों को हम अलग जोड़ते हैं, प्लस वालों को अलग जोड़ते हैं। यहाँ पे दोनों ही माइनस हैं, कोई दिक्कत नहीं है। -4x है, -6x है, तो इन दोनों को हमें जोड़ देना पड़ेगा। 4x और 6x, 4 + 6 10x हो गया। कोई दिक्कत किसी को? जिसको भी प्रॉब्लम होगी तुरंत बोलिएगा। एक तरफ आवाज बहुत फंस रही है। सर फिर से एक बार रिपीट कर दीजिए। फिर से -4x है और -6x है, ठीक है। तो क्योंकि दोनों का साइन सेम है, इसलिए दोनों ऐड हो जाएंगे। तो -4, यस माइनस माइनस प्लस। नहीं, मल्टीप्लाई होता है तो माइनस माइनस प्लस होगा। यहाँ मल्टीप्लिकेशन नहीं है, ये ध्यान रखेंगे। अगर मल्टीप्लिकेशन होगा तो माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होगा तो प्लस होगा, माइनस और प्लस मल्टीप्लाई होगा माइनस होगा, प्लस और प्लस मल्टीप्लाई होगा तो प्लस होगा। यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन नहीं है, यहाँ पर सिंपली लिखा हुआ है -4x -6x। एक बार को अगर हम x को छोड़ दें तो लिखा है -4 -6। अलजेब्रा से दिक्कत है तो x को भूल जाइए। -4 -6। आपने किसी से 4 रुपए उधार लिए और फिर आपने 6 रुपए उधार लिए, तो टोटल कितना उधार हो गया? 10 हो गया। जिन लोगों ने सॉल्व कर लिया है, आंसर भी कंफर्म ही होगा, बहुत सिंपल सा है। वो लोग अभी चुप रहें। जो लोग प्रॉब्लम बता रहे थे, अलजेब्रा नहीं आती, प्रॉब्लम हो रही है, वो लोग आंसर दें। तो एक बार 4 रुपए का उधार लिया और उसके बाद 6 रुपए का उधार लिया, हो गया उधार कितना? 10 रुपए का उधार हो गया। तो साइन है वो इंडिकेट कर रहा है कि उधार है। जो चीज हमारे पास नहीं है, हमारी अपनी नहीं है, माइनस हमारे पास है तो प्लस साइन हो जाएगा। -4 -6 -10। सर आवाज नहीं, सर आवाज नहीं आ रही, घंटियों की आ रही। ये सब म्यूट रखो अब सब लोग अपने को। हाँ, ये फिर दिक्कत हो जाएगी। सब लोग म्यूट रखिए अपने आप को, सब लोग म्यूट रखें और जब जरूरत हो तभी अपने आप को अनम्यूट करिए। सब म्यूट नहीं हुए, म्यूट करिए सब लोग। यस भाई म्यूट करिए।
म्यूट नहीं करेंगे तो फिर मुझे ढूंढ करके अभी फिर बाहर निकालना पड़ेगा मीटिंग से। गैलेक्सी J2, Realme C3 म्यूट करिए अपने आप को। दो ही लोग हैं। गैलेक्सी J2 म्यूट करो। गैलेक्सी J2, एक बार अगर आपको मीटिंग से बाहर निकाल दिया जाएगा तो दोबारा आप कभी ज्वाइन नहीं कर पाएंगे क्लास। ओके, तो अब आवाज आ रही है बाकी लोगों को? अगर नहीं आ रही हो तो बोलें, आ रही है तो अच्छी बात है। तो -4 -6, एक मिनट। हेलो, हाँ हाँ जी सर, क्लास चल रही है, 20 मिनट में आते हैं। हाँ, तो 4 रुपए का उधार हुआ और 6 रुपए का उधार हुआ, तो इसलिए -4 -6 मिला करके और 10 रुपए का उधार हो गया। तो 10 रुपए हो गए, और क्योंकि उधार है इसलिए -4 और -6 मिला करके -10 हो गया। -10 होने के बाद इसका मैं इसको बड़ा कर देता हूँ फॉन्ट। -10 हो गया। अब क्योंकि -4x था और -6x था, एक तरह से ये कहें कि एक तरफ मान लीजिए कुछ है, सेब है, 4 सेब हैं और 6 सेब हैं, तो टोटल कितना हो गया? 10 सेब हो गए। ब्रीफली अनम्यूट करके आप जवाब दे सकते हैं और फिर से म्यूट कर लीजिए अपने आप को। यस सर। हाँ, तो Yes, इसलिए हाँ यस सर। ठीक। सर। जो लोग भी लैपटॉप पे या कंप्यूटर पे कर रहे हैं, अगर आप स्पेस बार प्रेस करेंगे तो जितनी देर आप स्पेस बार प्रेस रखते हैं उतनी देर के लिए आप अनम्यूट हो जाते हैं, और जैसे ही आप छोड़ेंगे तो म्यूट हो जाएंगे दोबारा। तो ये आप यूज कर सकते हैं अपने रिस्पॉन्सेज देने के लिए। तो -10x हो गया, इसलिए जब x है एक तरफ -4x है, दूसरी तरफ -6x है, तो -10x हो गया। अब -10x और -20 एक बराबर हैं, तो इसलिए अगर हम साइन हटा दें तो 20 और 10x बराबर हो जाएंगे। साइन केवल हमने हटा दिया तो ये भी हो गया, बराबर हो गया। और जब ऐसा हो गया तो फिर इसका मतलब है, इसी को हम थोड़ा सा, क्योंकि एक एक छोटा से छोटा स्टेप मैं लिख रहा हूं जिससे कि आपको समझ में आ जाए, इसका हमने चेंज कर लिया साइड, तो 10x = 20 हो गया। 20 = 10x means 10x = 20। 10x = 20 हो गया, तो अगले स्टेप में अब हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं। x की वैल्यू निकालने के लिए जो इधर 10 है उसको हम लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड पे ले जाएंगे और वो 20 के नीचे चला जाएगा। तो x की वैल्यू हो गई 20 डिवाइडेड बाई 10, इसका मतलब x की वैल्यू हो गई 2। सिंपल। यस सर। अभी कोई दिक्कत? सर आंसर तो सर यही निकला था, लेकिन हाँ, था कुछ लोगों को, जो लोग बता रहे थे अलजेब्रा में समस्या है उनकी बात हो रही है, जिसका निकल आया बहुत अच्छी बात है। ठीक है, आंसर तो यही निकला ही था। आंसर आपने सही किया, इत्तेफाक से मैंने भी सही कर दिया, तो आंसर आ गया दोनों लोग का एक जैसा। ठीक है, तो अब इस तरीके से हमें करना है। एक छोटा सा एग्जाम्पल और ले लें और एक दो और एग्जाम्पल लेकर के फिर ये शीट भी मैं शेयर कर दूंगा और कल वाले क्वेश्चंस के आंसर्स मैं शेयर कर दूंगा, जिससे कि आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस कर सकें। देखिए, अभी हम लोग जो कुछ भी कर रहे हैं, ये दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ योर सिलेबस।
ये ध्यान रहे। आपने सिलेबस देख भी लिया है, सिलेबस में ये सारी चीजें नहीं हैं, लेकिन ये सारी चीजें, ये छोटी छोटी चीजें अगर किसी को आप में से भूल गई तो फिर बहुत ज्यादा समस्या होगी, क्योंकि इस तरह की चीजें, मान लीजिए कि कोई क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं क्लास में और उस क्वेश्चन में इस तरह का एक्सप्रेशन हमको मिल गया -20 = -4x - 6x। जब हम लोग एक्चुअली प्रॉपरली अपना सिलेबस शुरू करेंगे तो फिर इतने पे मैं मान लूंगा कि आप अब इससे आगे निकाल सकते हैं कि x की वैल्यू 2 आ जाएगी, है ना। ये केवल बात है, ये चीज तो इस लेवल पर सभी लोग हैं या नहीं हैं ये जानना, और अगर नहीं है कोई बच्चा तो उस लेवल पर आ जाए। ये पर्पस है अभी जो हम लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं उसका। तो इस तरीके से ये जो हम लोगों ने बॉडमास के रूल्स देखे थे, ये छोटी छोटी इक्वेशंस हैं। इससे बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज कुछ हम लोग के सिलेबस में नहीं होगी। हम लोग के सिलेबस में कुछ और चीजें जो होंगी और कॉन्सेप्ट्स जो होंगे वो ले करके हम लोग इन्हीं तरह की चीजों पे, वो चीजें पे ही पहुंचेंगी। तो लेट अस सी वन अदर क्वेश्चन। तो ये सर एक हाँ क्वेश्चन था। हाँ तो जो अभी हम लोग सब कर रहे हैं तो उसका एडवांस लेवल तो नहीं है हमारे सिलेबस में? इससे कोई एडवांस लेवल नहीं है। अभी देखो तो एडवांस, जो भी हम लोग सॉल्व कर रहे हैं बस उतना ही रहेगा। बेटा एडवांस्ड है भी और नहीं भी। देखो एडवांस का मतलब क्या है, हम लोग अभी जो पढ़ रहे हैं ये अभी मैंने बोला ना, ये तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन सिलेबस में जो पढ़ना है वो चीज उसमें कहीं कोई दिक्कत ना आए, उसके लिए ये एक ब्रश अप किया जा रहा है आपकी मैथमेटिक्स को, एक चीज। लेकिन जो कैलकुलेशंस होंगे, कॉन्सेप्ट्स थोड़े से अलग होंगे जो आप लोगों ने अभी तक पढ़े हैं, उससे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड ऑब्वियसली होगा। लेकिन आगे चल करके जो कैलकुलेशंस हैं, मैथमेटिक्स तो यही है ना, मैथ्स का बेस यही है जो अभी हम लोग देख रहे हैं, तो कैलकुलेशंस इसी तरीके के होंगे। तो इस तरह के कैलकुलेशंस करने में आप अगर कंफर्टेबल नहीं है तो कंफर्टेबल हो जाएं, इसलिए ये काम किया जा रहा है ना। तो एक छोटा सा ये 2 वाला ले लिया, चलिए 6 = 1 - 2n + 5, ये भी बहुत आसान ही है। तो जस्ट अ मोमेंट, = 1 - 2n + 5, ठीक है। जो लोग कह रहे थे कि अलजेब्रा नहीं आती उसमें से कोई मुझे गाइड करेगा कैसे होगा? सर कौन है? सर जो 2 है ना सर, उसको हम इक्वल के एक साइड रखेंगे, और सर जितने भी सर हमारे डिजिट्स हैं सर उनको सर इक्वल के हम एक साइड कर लेंगे। अच्छा, तो क्या लिखा? सर 1 को जब हम इक्वल के उस साइड ले जाएंगे तो सर इसका साइन माइनस में हो जाएगा। अभी मैं लिखूं क्या, और के आगे क्या लिखूं? सर -1 + 6 -1 + 6 -5 -5 is equal to -2n। is equal to -2n। बेटा 5 मिनट लगेगा। हाँ बिल्कुल ठीक, बहुत बढ़िया। हाँ अब कोई किसी को दिक्कत कोई? आयुष बता रहे हैं तो वैसे मैं लिख रहा हूँ, किसी को कोई समस्या? सर 0 आंसर होगा, x = आगे 0। मत भागो, इतनी ज्यादा मेरे पास दिमाग नहीं है इतना। हमें थोड़ा धीमे धीमे समझ में आता है। जितना लिखा गया है उसमें तो किसी को मेरे ख्याल से दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सरिता म्यूट करो बेटा, सरिता। यस सर। हाँ, या तो कुछ बोलिए या तो म्यूट रहिए, बैकग्राउंड की आवाजें ना आए।
तो ये हो गया। अब आगे क्या लिखें भाई, कोई बताए? सर माइनस का 1 है सर, प्लस का 6 है, तो प्लस माइनस सर माइनस हो जाएगा सर, प्लस का सर 5 हो जाएगा। हाँ, तो कितना और आ सर गया? -5 इज इक्वल टू -2 है। अरे लिखें क्या, क्या लिखेंगे यहाँ पे, और क्या आगे क्या लिखें? सर 5 -5 5 माइनस, ठीक है। एक चीज थोड़ा सा यहाँ पर, ये गलत नहीं है जो आप बता रहे हैं आयुष, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे एक काम यस कर सर। सकते हैं। देखिए लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास लिखा हुआ है, सब लोग ध्यान दें, -1 +6 -5। तो दो सर इसमें नंबर, माइनस कॉमन ले सकते हैं। नहीं नहीं, कुछ कॉमन वॉमन मत लो। क्या है, दो नंबर्स नेगेटिव हैं, एक नंबर पॉजिटिव है, तो नेगेटिव नंबर्स को अलग ऐड करना है, पॉजिटिव नंबर्स को अलग ऐड करना है। नेगेटिव में -1 -5, इन दोनों को अगर हम ऐड कर दें, साइन को छोड़ दीजिए एक बार, 1 और 5 को ऐड कर दिया तो कितना मिला? 6 आ गया। अब क्योंकि 1 भी नेगेटिव था, 5 भी नेगेटिव था, तो ये हो गया -6। तो दोनों को ऐड कर दिया और हमने लिखा -6 और +6 एज इट इज आ गया, इज इक्वल टू -2n। और -6 और +6 मिलकर के हो गया, अभी आंसर कौन बता रहा था, वो बताए, आंसर पूछ रहे थे कितना है सर, 0 है कि नहीं? यस सर। हाँ, -6 + 6 0 इक्वल टू -2n। फिर से इसको एक्चुअली हम लोग को लिखना कैसे चाहिए, हम लोग को जो वेरिएबल है उसको लेफ्ट हैंड साइड पे लिखना चाहिए, तो हमने लिखा -2n इज इक्वल टू 0। और अगर -2n 0 है तो सिंपल बात है कि n भी 0 ही होगा, या हम इसको लिख लें n इज इक्वल टू -0/2, ऐसे भी लिख लें, पूरा लिख लें। और क्योंकि -0/2 हो गया, तो किसी भी, कभी भी 0 को अगर किसी भी चीज से डिवाइड किया रहा है तो आंसर 0 ही आएगा, तो इनकी वैल्यू 0 आ गई। ठीक है, अगेन आई होप देयर इज नो प्रॉब्लम टू एनीवन। यस सर। 5 मिनट के करीब हमारे पास है, तो एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, और फिर मैं ये शीट भी शेयर कर दूंगा, इसको आप लोग करेंगे। तो ये क्या है, 8x - 2 इज इक्वल टू -9 + 7x। ये थोड़ा सा मुश्किल है, उससे थोड़ा सा लेवल इसका बढ़ गया, -9 + 7x, यही था, -9 + 7x। हाँ, क्या लिखूं, पहला स्टेप क्या होगा? सर -8x - 7। हाँ, तो x वाले जो टर्म्स हैं, वेरिएबल वाले जो टर्म्स, वो सर एक साइड लेफ्ट हैंड साइड पर, इक्वेशन के इक्वल टू साइन के लेफ्ट हैंड साइड पर रखेंगे। 8x पहले से इधर है, 8x हो गया। हाँ, एक चीज पिछले क्वेश्चन में इग्नोर हो गई थी, जो राइट हैंड साइड पे 7x है, उसे जब हम लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाएंगे तो वो +7x से -7x हो जाएगा। ठीक है ना, इसमें किसी को दिक्कत, किसी ने कुछ बोला नहीं, पूछना चाहिए था कैसे हुआ। इसको देखिए, ये क्यों होता है, ये इसलिए होता है क्योंकि +7x को उधर ले जाने का तरीका ये होता है कि हमने दोनों साइड से 7x सब्ट्रैक्ट कर दिया। देखिए ऐसे लिखेंगे इसको, 8x - 2 तो था ही, फिर हमने इधर से 7x सब्ट्रैक्ट कर दिया, इक्वल टू लिखा, यहाँ -9 + 7x पहले से है, और हमने इधर से भी 7x सब्ट्रैक्ट कर दिया। ठीक है ना, तो अगर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर है, तो लेफ्ट हैंड साइड में से जितना हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, उतना ही अगर राइट हैंड साइड में से सब्ट्रैक्ट करें तो भी दोनों बराबर रहेंगे।
अगर आपके और आपके दोस्त दोनों के पास सर 7x दोनों तरफ रहेगा। बेटा बात समझो, अगर आपके पास और आपके दोस्त के पास दोनों के पास 10-10 रुपए हैं और दोनों ने 2-2 रुपए खर्च कर दिए तो दोनों के पास अभी भी बराबर पैसे हैं। यस सर। वही काम यहाँ पे एक्चुअली किया जा रहा है। ये मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि किस तरह से राइट हैंड साइड से +7x लेफ्ट हैंड साइड पर आकर के -7x हो रहा है, ये बताया जा रहा है। तो जो भी कुछ लेफ्ट हैंड साइड पे लिखा था 8x - 2 वो वैसे लिखा हुआ है, जो राइट हैंड साइड पे लिखा था -9 + 7x वो वैसे लिखा हुआ है, और दोनों तरफ से हमने 7x सब्ट्रैक्ट कर दिया। दोनों तरफ से 7x सब्ट्रैक्ट कर दिया तो हमको क्या मिला? 8x - 2 - 7x तो इधर हो गया, और इधर -9 + 7x खत्म हो गया, कैंसिल हो जाएगा सर। हाँ। इसलिए एक्चुअली हम लोग नॉर्मली जब लिखते हैं तो ये जो बीच वाला स्टेप लिखा हुआ है ये नहीं लिखा जाता। बीच वाला जो स्टेप है वो लिखा सर डायरेक्ट भी तो कर सकते हैं, 7 का भेज दिया माइनस में। हाँ वही तो बेटा बोल रहा हूँ, वो आपको केवल समझाने के लिए लिखा कि ऐसा करते क्यों है। जिन लोगों को भी कोई अगर जो समझने में दिक्कत हो रही है, भाई +7x इधर से जब इधर प्लस था उधर माइनस कैसे हो गया, तो ये रीजन है उसका, सिंपल। ठीक है, तो ये मिल गया। अब इसी तरह से इसी तरीके से हमने -2 जो इधर लिखा हुआ है लेफ्ट हैंड साइड पे, तो हमने इधर भी +2 कर दिया और RHS पे भी +2 कर दिया। इसको भी मैं लिख लेता हूँ जैसे कि आपको अच्छे से, जिसको भी अगर डाउट है जिसको वो चीज वो लोग समझ जाएं। जो लोग जिनको डाउट नहीं है उनको तो कोई दिक्कत नहीं। तो हमने क्या लिखा 8x - 2 -7, पहले तो हम -7x, चलो फिर हमने कहा क्या किया, इधर +2 कर दिया इक्वल टू -9 + 2। अब ये मिल गया हमें, तो 8x -2 + 2 खत्म हो गया, 8x - 7x हो गया इक्वल टू -9 + 2 हो गया। अब हमने लिखा 8x - 7x x मिल गया, बचा केवल इज इक्वल टू माइनस का साइन। ये भी देखिए सिंपल से सिंपल रूल मैं आप लोग को बता रहा हूँ जिससे कहीं पर कुछ गड़बड़ ना हो। मीटिंग खत्म होने वाली है, जल्दी से बता दें। -9 + 2 करने का मतलब क्या है, अगर साइन अलग अलग है तो बड़े नंबर में से छोटे को घटाना है और बड़े नंबर का साइन लिख देना है। तो 9 में से 2 सब्ट्रैक्ट किया 7 हुआ, और बड़ा नंबर 9 था तो इसलिए 7 आ गया, -7 हो गया। तो x की वैल्यू -7 हो गई यहाँ पे। तो अब मैं अभी वैसे भी टाइम खत्म हो रहा है, ये स्लाइड ये जो क्वेश्चंस हैं बाकी के भी वो आपको शेयर कर दे रहा हूँ, उसी तरह से आप लोग करेंगे। और कल वाले आंसर्स भी जो हैं वो भी मैं आपको दे दे रहा हूँ, आप लोग खुद ही से देख लीजिएगा, कहीं कोई गलती नहीं होगी। सिंपल से वो चीजें अभी मैं ग्रुप में डाल दे रहा हूँ, इसको जल्द देख लेंगे। ओके।